ध्यान से समझना, कई बच्चे ना डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। याद रखना, इस रास्ते में आपको डिमोटिवेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मोटिवेशन के लिए आपको खुद खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी डीपीपी में, ठीक है, 6 to 7 प्रॉब्लम्स आपके अभी करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स डायरेक्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल मस्त है। आप ये मत सोचना कि यार मैंने तो इतना पढ़ लिया, 4 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए। तो ऐसी कहानी में बहुत बार होगा कि जब आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आप ये मानना कि वो 4 क्वेश्चंस मेरे को सीखने, ठीक है। तो डीपीपी के लिए आज से आपकी डीपीपी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैं उसको होमवर्क भी दूंगा। प्लीज सेपरेट कॉपी बनाकर चलना, नहीं तो मैं लिटरली बता रहा हूं इतना कंटेंट है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा डीपीपी का सवाल है, कौन सा बुक का सवाल है, कौन सा क्लास का सवाल है। क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। कई बच्चों ने ट्राई करा है, आप रिवाइज करेंगे, जो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारे पास ये टारगेट बेसिकली था। क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। हाँ, 6-7 अगर सही हो रहे, गुड साइन है। आपको लगेगा यार किसी के 10 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैराथन रेस है भाई। मैराथन में कुछ लोग बहुत तेजी से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, बाद में थक जाते हैं। कुछ लोग धीरे से स्टार्ट करते हैं, बाद में स्पीड पकड़ लेते हैं। आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि क्लास से आप इतना सीखें कि 6-7 क्वेश्चन की रेंज आपकी मेंटेन रहे। आपके पास मतलब इतना इंफॉर्मेशन आ रहा है कि आप जेईई मेंस लेवल तक पहुंच गए, ठीक है। क्लियर? सारे बच्चे थम्स अप करना। क्लियर? आज अब देखो भाई, मैं आप लोगों की पहली 2 ही क्लास हुई है, लेकिन लिटरली मैं आप सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने कई बार अर्जुनाज लिए हैं, कई बार लक्ष्य लिए हैं, प्रयास लिए हैं, सारे बैचेस लिए हैं। जितना कंफर्टेबल आप लोगों ने फील कराया है, उतना आज तक मैं ऑनलाइन में कभी नहीं हुआ। अब आई होप सो कि ये वाला आप एटीट्यूड मेंटेन रखेंगे, आप बिल्कुल फोकस पे बात करेंगे, टॉपिक्स पर बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स टू योर बैच। मुझे अभी तक, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जैसे हम लोग 11th स्टार्ट करते हैं तो बच्चों के ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आज मैं आपके डाउट्स ले भी रहा था, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको सॉल्यूशंस मिलेगा, कैसे आपको मिलेगा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत वियर्ड सी चीजें पूछने लगते हैं। वियर्ड एज इन नहीं कि भाई कि हमारे लिए साइंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी सीखने में उनको समय है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजों के मैं आपको रीजंस बता पाऊंगा। जैसे किसी बच्चे ने पूछा सर प्रेशर स्केलर क्यों है, ठीक है। किसी बच्चे ने वेक्टर के बारे में और कुछ चीजें पूछी, किसी ने करंट के बारे में और कुछ चीजें पूछी। मैं जवाब तो आज दे दूं, लेकिन बात यह है कि उन जवाबों में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मेरे को बोलने पड़ेंगे जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आप क्यूरियस रहिए, मैं हमेशा कहूंगा आप हमेशा क्यूरियस रहिए, लेकिन समय का भी वेट करिए कि कब हम लोग उस टॉपिक्स पर आएंगे। आगे चढ़ के जब हमारे पास फ्लूइड्स का चैप्टर आएगा, तब हम लोगों को कहीं ना कहीं 3-4 क्लासेस तक प्रेशर की ही बात करनी है। मतलब 7-8 घंटे हम लोग सिर्फ प्रेशर 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 इसकी ही बात करेंगे। जब आपके पास कुछ टॉपिक्स आएंगे, कुछ बच्चे कहते हैं सर स्ट्रेस क्या होता है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो ये चैप्टर में ये सारे टर्म्स आते हैं। कई बच्चों को लगता है यार ये तो पता ही नहीं है, तो अब उनको क्या लगता है कि पहले पता कर लूंगा तभी हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर की एक खास बात है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और चालाकी से आप एडवांस तक के सवाल लगाएंगे, और मैं आपके साथ यहां खड़ा हूं, ठीक है। कुछ लेक्चर्स, 2-3 लेक्चर्स नेक्स्ट वीक हम लोग एक एडवांस की क्लास लेंगे और लाइव लेंगे, आपसे ही मैं सवाल करवाऊंगा। बट उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, ये पूरे लेक्चर्स को आप अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे। क्या ये आप प्रॉमिस कर सकते हैं? क्या ये आप प्रॉमिस कर सकते हैं? सारे होमवर्क डिस्कशन मैं करूंगा, मैं इन क्लास ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। जितना भी देखो, 2 टाइप के होमवर्क होंगे, एक होंगे आपको जो करने हैं, एक होंगे जो मैं करवाऊंगा। तो जो क्लास वाले हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, आप रिवाइज करके रखना। देखो भाई, अचानक से आपको अपना लेवल, आप जेईई मेंस का भी सवाल लगाएंगे, जेईई एडवांस का भी सवाल मैं आपसे लगवाऊंगा, ठीक है। मैं उसमें कलम नहीं चलाऊंगा, आप मेरे को बताएंगे क्या करना है, और उस प्रोसेस में ही आप सीखेंगे। क्लियर? तैयार रहना, मैं आपको बता दूंगा कि किस टॉपिक में कैसा कैसा एटीट्यूड होता है। जैसे आने वाला एक टॉपिक है डायमेंशंस, ठीक है। इतनी सारी क्वांटिटीज के साथ डायमेंशंस कैसे याद करें, तो मैं उसके लिए आसानी करने का मेरा जिम्मा है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को याद करने का तरीका बताऊं। लेकिन देखो मैंने यहां लिखा है, यहां के बाद का दर्द जिसने 2-3 बार झेल लिया
उससे वो वीक नहीं होगा, स्ट्रांग होके ही निकलेगा। और एडवांस के सवाल मैं आपसे लगवाऊंगा, आप खुद लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लगेगा पेन, लेकिन मैं बता रहा हूं कुछ पेन होते हैं यूजलेस, बस आपको वीक फील कराते, और कुछ पेन ऐसे होते हैं जिंदगी में जो आपको स्ट्रांग बनाते हैं। ये जो पढ़ाई का दर्द है ना, जो आपको दर्द फील होता है, इसको अगर आप झेलेंगे तो आप मजबूत ही बनेंगे, कमजोर कभी नहीं बन सकते, ठीक है। तैयार? वेरी गुड, लव यू ऑल बेटा, ठीक है, लव यू ऑल। हम लोग पहले चैप्टर से ही एडवांस के साथ ही चलेंगे, ठीक है। दुनिया चाहे जो भी बोल ले, आपको नहीं सुनना। आपके सामने कंटेंट आ रहा है, आपके सामने इंटेंट आ रहा है, ठीक है, आपके सामने नोट्स आ रही है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, आपको क्या फोकस करना है? इस बोर्ड पर फोकस करना है, दैट्स इट, ठीक है। सारी चीजें मैं जैसे बता रहा हूं बस उतना फॉलो करो, ऊपर से कुछ नहीं लगाना। जितना प्रैक्टिस बोलूं उतना करो, उसके बाद चिल मारो, ठीक है। लिटरली बता रहा हूं, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन।